महात्मा बुद्ध ने कहा है, अगर दुनिया में पैदा होने से पहले मुझसे पूछा जाता तो मैं पैदा होने से इनकार कर देता। मैं कहता हूँ, अगर मुझे चॉइस मिलती तो मैं बूढ़ा पैदा होता और बच्चा होके मरता। हर आदमी चाहे वो कितना भी जवान नजर आना चाहे, मगर वो रहना बूढ़ों की तरह चाहेगा, यानी वो आहिस्ता बोले और लोग जोर से सुने। वो खांसे भी तो सब ऐसे मुतवज्जा हो जैसे म्यूजिक सुन रहे हों। वो सरेआम जिसे और जब चाहे नसीहत कर दे। बुढ़ापे का पता करने के लिए उम्र नहीं, तबीयत पूछते हैं। अगर तबीयत में सुकून है, बेचैनी नहीं, तो आपको मुबारकबाद, आप बूढ़े हैं। अगर मामला उलट है तो फिर मुझे मुबारकबाद। जवानी में चाल चलन चांद जैसा होता है, यानी बंदा रात घर से बाहर गुजारता है, और बुढ़ापे में चेहरा चांद सा हो जाता है, यानी उस पर गड्ढे और दाग धब्बे पड़ जाते हैं। चेहरे पर सूरत से ज्यादा सीरत आ जाती है। हर पुरानी चीज कीमती होती है। पुराना तो झूठ भी नए सच से ज्यादा काबिल एतबार होता है। इंसान की भी बुढ़ापे में जितनी इज्जत होती है, सारी जिंदगी नहीं होती। जिसकी वजह मेरा दोस्त ये बताता है कि बुढ़ापे में इसलिए इज्जत होती है कि इस वक्त तक बंदे को जानने वाले हम उम्र बहुत कम जिंदा होते हैं। दुनिया में हर शख्स साल में एक बार जीनियस जरूर होता है, और हर जीनियस साल में कई बार अहमक जरूर होता है, मगर कोई बूढ़ा बेवकूफ नहीं होता, क्योंकि जो बेवकूफ होता है वो बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े में एक संजीदगी और वक़ार होता है, उसकी बातें इल्हामी लगती हैं। दोस्त कहता है कि वाकई बूढ़ों की बातें इल्हामी ही होती हैं, यानी उनका दिल और दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं होता। बकौल शख्स से बुढ़ापे का सिर्फ एक नुकसान है कि सालगिरह पर इतना खर्चा केक पर नहीं आता जितने की मोमबत्तियां आती हैं। फिर उन्हें बुझाने से इतनी ही थकावट होती है जितनी 100 मीटर की हर्डल रेस के बाद। दुनिया में 3 किस्म के बूढ़े होते हैं। एक वो जो खुद को बूढ़ा समझते हैं, दूसरे वो जिन्हें दूसरे बूढ़ा समझते हैं, तीसरे वो जो वाकई बूढ़े होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुखलिस बूढ़ा मुखलिस होता है, और सबसे बुरा दुश्मन बूढ़ा दुश्मन, क्योंकि उसका अपना तो कोई मुस्तकबिल नहीं होता, लेकिन वो आपका मुस्तकबिल खराब कर सकता है। जवानी में आदमी के सर पर औरत सवार रहती है या फिर उलट, लेकिन बुढ़ापे में इसके सर पर जवानी सवार रहती है। मुझे तो जवानी में सिर्फ यही खूबी लगती है कि वो आता नहीं, आती है, जबकि बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा खालिस मर्दाना सिफ्त है, इसीलिए तो मैंने किसी औरत को बूढ़ा होते नहीं देखा, बूढ़ा करते ही देखा है। जवानी की सारी अहमियत और बड़ाई ये है कि वो बुढ़ापे से पहले आती है। अगर बुढ़ापे के बाद आती तो पूरी जवानी बुढ़ापे को याद करके कटती। लेकिन दोस्त कहता है, बुढ़ापे में ये खामी नहीं कि जवानी उससे पहले आती है, बल्कि ये है कि उसके बाद मौत आती है। कहते हैं बुढ़ापे में आदमी जन्नत और दोज़ख के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। भला क्यों ना सोचे, यही तो 2 जगह होती हैं जहां उसके दोस्त और यार से ज्यादा रह रहे होते हैं। असली उस्ताद वो होता है जो तालिब इल्मों का अदब करे, और असली बूढ़ा वो होता है जिसके साथ लोग शफकत से पेश आए। हमारी जिंदगी का पहला निस्फ बूढ़ों को समझने में और बाकी निस्फ जवानों को समझने में गुजरता है। बूढ़ा होने के लिए उम्र का हिसाब किताब जरूरी नहीं। यूं भी हिसाब का मजमून गैर इंसानी है, क्योंकि हिसाब किताब करना तो फरिश्तों का काम है। इसीलिए दोस्त हिसाब में फेल होना अपने इंसान होने के सबूत के तौर पर पेश करता है। जवानी बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे तक जारी रहती है, यानी जब तक आदमी बूढ़ा ना हो वो मुकम्मल जवान नहीं होता। लोग जवानी से बुढ़ापा बजरिया तालीम और बुढ़ापे से जवानी में बजरिया हकीम आते हैं। बुढ़ापे में आदमी वो काम भी कर लेता है जो कोई ज़हीन न कर सके। मेरा दोस्त कहता है, वो काम करना जिसे कोई अहमक न कर सके, यकीनन उसके लिए बड़ी जहानत चाहिए, मगर वो काम करना जो कोई ज़हीन न कर सके, उसके लिए सिर्फ हिमाकत चाहिए। कहते हैं जो लड़की को मिलने से पहले अपने बाल दुरुस्त करने लगे वो जवान, और जो ना करे समझ ले वो बूढ़ा हो गया। हालांकि जवानी में बंदा बाल दुरुस्त तो करता है, मगर मिलने के बाद। और जहाँ तक बुढ़ापे का ताल्लुक है, इसमें बाल दुरुस्त करने के लिए लड़की का होना इतना जरूरी नहीं जितना बालों का। जिंदगी में 2 बार बच्चों से दोस्ती करने का मजा आता है,
एक बार जब आप बच्चे होते हैं और दूसरी बार जब आप बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे में आप दूसरों की भलाई के लिए उनको राय देते हैं तो वो उसका एहतराम करते हैं, जिससे उनकी भलाई इस तरह होती है कि वो सिर्फ राय का एहतराम ही करते हैं, उस पर अमल नहीं करते। बुढ़ापे में आदमी की बात बड़ी तवज्जो से सुनी जाती है, जिसकी वजह मेरा दोस्त ये बताता है कि हमारे यहाँ 2 बार बंदे की बात तवज्जो से सुनी जाती है। एक बार उस वक्त जब वो पहली बार बोलता है, दूसरी बार तब जब वो आखिरी बार बोलता है। वो कहता है बुढ़ापे में नज़र इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बंदा मोहल्ले की औरतों में अपनी बीवी को नहीं पहचान सकता। हालांकि वो जिस कमज़ोरी की बात कर रहा है वो नज़र की नहीं, बल्कि बंदे को तो अपनी बीवी नज़र ही बुढ़ापे में आती है। बुढ़ापे की इससे ज़्यादा बड़ाई और क्या होगी कि आपको पाकिस्तान का सदर बनने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो बुढ़ापा है। हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन दोस्त कहता है मैं बुढ़ापे के असल मकाम तक पहुंच गया हूं, और वो है चारपाई। जवानी में तोहमत यूं लगती है जैसे बुढ़ापे में खांसी। जिसने जवानी यूरोप में नहीं गुजारी उसने जवानी को ज़ाया किया, और जिसने बुढ़ापा बर्रे सगीर में नहीं गुजारा उसने खुद को ज़ाया किया। गदागरी ख़त्म करने का एक तरीका यह है कि भीख देने वालों को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे ही अगर पुलिस तवज्जो न दे तो चोरी चकारी भी ख़त्म हो सकती है। यूँ अगर आप बुढ़ापा ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है कि सबको बूढ़ा कर दिया जाए। यूँ भी हमारे यहाँ कौन है जो बूढ़ा होना न चाहता हो। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी दुआ ही ये है कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, हज़ारों साल जियो, जो सीधी सीधी बुढ़ापे की तमन्ना है। वैसे अगर आप फिर भी बूढ़ा होना नहीं चाहते तो एक काम करें, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, और वो है कभी आईना न देखें। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप बचपन चाहते हैं या जवानी, तो मैं आंख बंद करके कहूँगा बुढ़ापा, जिसकी तरफ बचपन और जवानी दोनों रुजू करते हैं। जिस महफिल में एक बूढ़ा हो वहाँ सब बूढ़े होते हैं, और जिस महफिल में सब बूढ़े हों वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े मोहल्ले में हर किस्म की लड़ाई की सुलह कराने के माहिर होते हैं, और ये महारत उन्होंने घर में लड़ाई की रिहर्सल करा करा के हासिल की होती है। बूढ़े को आप और कुछ समझे न समझे, उसे बूढ़ा जरूर समझना चाहिए। आदमी दरअसल उस दिन बूढ़ा होता है जिस रोज वो रिटायर होता है। लेकिन आप मायूस न हो, आप किसी मुलाजमत या इदारे के ताउन के बगैर भी बूढ़े हो सकते हैं, क्योंकि जिसे बात समझाने के लिए कई बार दोहराना पड़े वो जवान है, और जिसे बात समझने के लिए कई बार दोहराना पड़े वो बूढ़ा होता है। जवानी में आदमी उस वक्त सोता है जब उठना हो, और बुढ़ापे में उस वक्त उठता है जब सोना हो। बल्कि जिसकी बुढ़ापे में नींद पूरी ना हो, समझ ले उसका बुढ़ापा पूरा नहीं है। वो बैठा बैठा सारे घर की ट्रैफिक कंट्रोल करता है, उसे हर चीज पर कंट्रोल होता है सिवाय अपने आप के। वो चाहता है कि जवान वो न करे जो उसने किया, यानी अच्छे काम करे। वैसे बुढ़ापे में अगर आदमी जवानी के बारे में अच्छी राय रखता है तो यकीन कर ले वो उसकी अपनी जवानी होगी। इंसान पूरी जिंदगी कल के बारे में सोचता है, जवानी में आने वाले कल के बारे में और बुढ़ापे में गुजरे हुए कल के बारे में। दुनिया में जितनी इबादत होती है उसमें 90% बुढ़ापे में होती है। मुझे तो लगता है कि क़यामत में बख्शे न जाने वाले लोगों में ज्यादातर वही होंगे जिन्हें बूढ़ा होने का मौका ही नहीं मिला होगा। बुढ़ापे में कोई आपको सुबह सुबह उठने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि घर वाले शुक्र करेंगे कि आप अभी तक सोए हुए हैं। बुढ़ापे में घड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ती, कैलेंडर से बखूबी काम चलाया जा सकता है। यूं भी बुढ़ापे का घंटा 70 मिनट का होता है। दोस्त कहता है नहीं 60 मिनट का होता है। होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि गुजरता 70 मिनट में है। बुढ़ापे में आराम ही आराम है, और आराम में बुढ़ापा ही बुढ़ापा है। बूढ़े के पास हर मसले का हल तो होता है, मगर मसला ये होता है कि कोई मसला नहीं होता। बुढ़ापे में ही तो आदमी को जिंदा होने का पता चलता है। सारे घर वाले सुबह सवेरे उसके कमरे में झांक कर देखते हैं कि जिंदा है, वरना जवानी में तो हराम है कोई सुबह उठकर पूछे कि आप रात को जिंदा भी थे या नहीं। बुढ़ापे में उसे किसी की फिक्र नहीं होती, सबको उसकी फिक्र होती है। इस दुनिया को जन्नत बनाने का आसान तरीका यह है कि तमाम इंसानों को बूढ़ा कर दिया जाए। लेकिन दोस्त कहता है
तुम जन्नत नहीं असल में अस्पताल बनाना चाहते हो। जन्नत में तो एक भी बूढ़ा दाखिल हो गया तो वो जन्नत नहीं घर बन जाएगा। हालांकि ये बात भी बुढ़ापे की बड़ाई है कि इस दुनिया में बूढ़ा होने का आखिरी चांस है, इसलिए यहाँ हर कीमत पर बूढ़ा होना चाहिए।